नेपाल में हुआ भीषण विमान हादसा, प्लेन क्रैश ने ले ली 18 जानें। काठमांडू से भरी उड़ान शमशान में हो गई तब्दील। नेपाल के सबसे बड़े हिल स्टेशन पोखरा में घूमने के लिए जा रहे शौर्य एयरलाइंस के स्टाफ को क्या मालूम था कि काठमांडू से उनकी उड़ान आखिरी उड़ान साबित होगी। काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट के शौर्य एयरलाइंस का प्लेन 9N AME 17 यात्रियों और 2 क्रू मेंबर्स को लेकर जैसे ही उसने त्रिभुवन एयरपोर्ट से उड़ान भरी, वैसे ही प्लेन में आग लग गई और प्लेन क्रैश हो गया। प्लेन के कैप्टन एम शाक को गंभीर हालत में भर्ती कराया गया है। बाकी सभी 18 प्लेन में सवार यात्रियों की मौत हो गई है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में सुबह के 11 बजे जैसे ही प्लेन ने उड़ान भरी, प्लेन क्रैश हो गया। उसके बाद उसमें आग लग गई। सबसे बड़ी बात यह है कि प्लेन में सवार 19 में से 17 शौर्य एयरलाइंस के ही यात्री थे। शौर्य एयरलाइंस नेपाल में 5 जगह के लिए विमान संचालित करती है। उनके पास 3 बॉम्बार्डियर CRJ-200 जेट्स मौजूद हैं। क्रैश होने वाला प्लेन 2003 में बना था। पिछले 14 सालों में ये नेपाल का 12वां प्लेन क्रैश है। 2010 से यहाँ अब तक 12 प्लेन क्रैश हो चुके हैं, यानी हर साल लगभग 1 प्लेन हादसा नेपाल में होता चला आ रहा है। इस प्लेन हादसे के बाद एयरपोर्ट के आसपास अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में प्लेन में आग बुझाने का काम किया गया। उसके बाद इसका रेस्क्यू शुरू हुआ, लेकिन जैसे ही इसके पास रेस्क्यू टीम पहुंची, उसमें देखा कि कोई भी यात्री जीवित नहीं है, सिवाय एक प्लेन के पायलट को छोड़कर। प्लेन के पायलट की हालत भी बेहद गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और बाकी सभी शवों को इकट्ठा किया जा रहा है। ये अपने आप में बेहद दिल दहला देने वाला हादसा था। अभी तक ये तय नहीं हो पाया कि आखिर हादसे की वजह क्या है, लेकिन जैसे ही प्लेन ने टेक ऑफ किया काठमांडू एयरपोर्ट से, उसके तुरंत बाद एक तेज का झटका लगा और अनियंत्रित होकर वहीं पास में एक गड्ढे में जाकर गिर गया। पिछले साल भी नेपाल में एक भयानक विमान हादसा हुआ था, जिसमें 72 लोगों की जान गई थी। 2023 में यति एयरलाइंस का विमान नेपाल में हादसे का शिकार हो गया था। यति एयरलाइंस के हादसे में जान गंवाने वाले 5 भारतीय भी शामिल थे और जांच में पता चला था कि यति एयरलाइंस का हादसा पायलट की गलती से हुआ था, जबकि विमान के पायलट ने गलती से पावर कट कर दिया था, जिससे विमान हादसे का शिकार हो गया था।